नमस्कार। दिवाली के अवसर पर बीएस टीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। दिवाली यानी कि उमंग, उत्साह, उल्लास और रोशनी का त्योहार, और ऐसे में रंगोली सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि 5 दिनों तक जो रंगोली है वो घरों में बनाई जाती है। रंगोली को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न भी होते हैं कि कौन सी रंगोली कौन से दिन बनाएं और कितनी टफ रंगोली बनाएं या फिर इजी रंगोली बनाएं, हमारी रंगोली बहुत अच्छी दिखनी चाहिए। ऐसे तमाम तरह के जो प्रश्न हैं वो लोगों के दिमाग में आते हैं कि हमारी जो रंगोली है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो रंगोली के लिए आज हम आपको टिप्स बताने वाले हैं कि कैसे आप रंगोली बनाएं और कितनी जल्दी आपकी रंगोली बन जाएगी, और कौन कौन सी जो न्यू स्टाइल की, न्यू डिज़ाइन की जो रंगोली है वो इस बार है कि आप अपने घर पर वो रंगोली बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम आपको जो रंगोली है वो बता रहे हैं, रंगोली के डिज़ाइंस बता रहे हैं कि कौन कौन सी जो अलग अलग डिज़ाइंस है वो रंगोली की आती है। इसके साथ ही पुराने के टाइम पर बहुत अलग रंगोली बनाई जाती थी, और अब अगर बात करें तो अलग अलग जो डिज़ाइंस की रंगोली है वो बनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर भी जो रंगोली है वो बनाई जा रही है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर हम रंगोली बना रहे हैं, इसके साथ ही टिप्स भी जानेंगे कि क्या क्या टिप्स है, किन बातों का ध्यान रंगोली बनाते समय रखना चाहिए, क्योंकि कलर्स रंगोली में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अभी कौन सी डिज़ाइन की रंगोली आप बना रहे हैं? अभी तो हम सिंपल रंगोली बना रहे हैं। ये स्टेंसिल्स है, ये स्टेंसिल्स हम यूज़ करके रंगोली बना रहे हैं। और ये है फेविकॉल का एक बॉटल लिया है पुराना, उसके अंदर ये जो डॉट्स रहती है वो बहुत इजीली बनता है इन सब चीज़ों से। तो ये सब हम लोग इसके हेल्प से ही बना रहे हैं अभी। तो देखिए जो रंगोली है उसके लिए काफ़ी जो यूटेंसिल्स है वो अब आने लगे हैं, ताकि रंगोली बनाना लोगों के लिए और भी ज़्यादा आसान हो गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो येलो कलर है नीचे राउंड पे बिछाया गया है, और उसके बाद में रेड कलर से जो कृष्ण जी की छवि है वो यहाँ पर रंगोली पर उकेरी जा रही है। आप देखेंगे कि यूटेंसिल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बहुत समय लग जाता है जब आप हाथों से बनाएंगे कोई भी तस्वीर को। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूटेंसिल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कृष्ण जी की जो छवि है वो रंगोली पर बनाई जा रही है। तो देखिए अब देखते हैं कि लाल कलर येलो पर बिछाया गया है तो कैसा निखर करके जो तस्वीर है वो सामने आती है। और यहाँ पर सांचा आप देख रहे हैं कि जो अलग अलग सांचे हैं वो मार्केट में बहुत आते हैं रंगोलियों को लेकर के। और ये देखिए ये जो सांचा है वो उठाया, और उसके बाद में कृष्ण जी की जो छवि है वो रंगोली पर दिखाई दे रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे और क्या क्या रंगोलियों में सुधार किए जाएंगे और किस तरीके से ये जो रंगोली है वो बनाई जाएगी। तो चलिए देखते हैं। इसके साथ ही टिप्स भी जो है वो लेते हैं कि जो कलर्स हैं उनका कैसे ध्यान रखें, क्योंकि कलर्स का काफ़ी ध्यान रंगोली बनाते वक्त रखा जाता है कि कम रंगोली जो लाइट कलर्स है उस पर डार्क कलर्स बिछाएं, या फिर कौन से कलर्स किसके साथ में मैच करते हैं, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। तो चलिए आज इस कार्यक्रम में यही सब हम जानेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सुंदर सी जो रंगोली है वो बन रखी है। और पहले की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर बिंदी लगाई जा रही है, लेकिन पहले के समय में जो बिंदी है वो बनाई जाती थी और उसी से जो रंगोली है वो बनाई जाती थी। तो चलिए जान लेते हैं यहाँ पर कि पहले के समय में कैसी रंगोली बनती थी। पहले के समय में पहले हम लोग क्या करते थे, बिंदी वाइट बिंदी डालते थे, फिर बिंदी को फिर एक दूसरे से पॉइंट से मिलाते थे, पॉइंट से मिला के फिर उसमें हम लोग कलर डालते थे। इस प्रकार से पहले हमारे टाइम में मतलब इस टाइप की रंगोली बनती थी। लेकिन आजकल तो नए नई चीज़ें आ गई है, छन्नी आ गई है, कुछ जैसे कृष्ण भगवान का छन्नी आ गया है, इस तरीके से उनको रख के भी तरह तरह की तस्वीरें बनाई जाती हैं। फूल फ्लावर के भी आ गए हैं, तो फ्लावर वगैरह भी उससे ना इजीली डाल के बना सकते हैं। लेकिन पहले की रंगोली टिपिकल होती थी, पहले बिंदी रख के फिर उसको मिलाया जाता था, मिला के फिर उसमें कलर भरा जाता था। ये बिल्कुल, यानी कि बिंदी को मैच करना आसान नहीं था, वो बड़ा टिपिकल होता था, कठिन होता था वो। लेकिन आजकल बहुत चीज़ें ऐसी आ गई है, बहुत इजी आ गई है, बहुत सरलता से उस चीज़ को बना सकते हैं। कई तरह की छन्नी आई है, कई तरह के वो बॉटल आ गए हैं, उसमें भर के भी लोग रंगोली डालते हैं। इस तरीके से आज आसान है, पहले के टाइम पे थोड़ा कठिन होता था।
बिल्कुल, तो देखिए अब जो है रंगोली बनाने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि पहले की अगर बात की जाए तो आपने भी पहले की जो रंगोली है, रंगोली की डिज़ाइन से वो देखी होंगी कि किस तरह से कितनी सारी बिंदियाँ बनाई जाती थी। उसके बाद में उन बिंदियों को मैच करना बहुत टिपिकल होता था, और ऐसे में आज के टाइम की अगर बात करें तो ये जो रंगोलियाँ हैं वो बहुत आसान हो गई और हर कोई ये रंगोली आज के टाइम पर बना सकता है। चलिए और भी ज़्यादा जानते हैं, पहले की अगर रंगोली की बात करें तो वो टिपिकल होती थी, लेकिन कौन सी अच्छी लगती है आपको, ये जो बनाते हैं आज के टाइम पर वो, या फिर पहले की रंगोली? आज के टाइम की रंगोली ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि आजकल ज़्यादा तरह तरह के बहुत मतलब डिज़ाइनें आ गई हैं। तो पहले इतनी डिज़ाइन नहीं हुआ करती थी, कुछ ही चीज़ मतलब कुछ ही डिज़ाइन होती थी, बस वो कुछ मराठी स्टाइल का होता था, उस स्टाइल में लोग डालते थे। लेकिन आजकल क्या है, देखो पिकॉक भी बना रहे हैं, फिर कृष्ण राधा, मतलब बहुत तरह के आजकल डिज़ाइन आ गया है। तो आजकल की रंगोली ज़्यादा अच्छी होती है, सुंदर सुंदर फ्लावर्स बनते हैं आजकल। पहले ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, पहले बस कुछ होती थी, बस उसी पैटर्न में लोग बनाते थे। लेकिन आजकल तरह तरह के पैटर्न आ गए, तरह तरह के डिज़ाइन आ गए हैं, तो आपको बहुत सुंदर सुंदर रंगोली मिलेगी। इसलिए पहले की अपेक्षा आज की रंगोली ज़्यादा सुंदर है। बिल्कुल, देखिए सभी को आज की रंगोली जो है वो बहुत पसंद आती है, क्योंकि तरह तरह की डिज़ाइंस लोग बनाते हैं। इसके साथ ही आप भी मुझे बताइए कि और कौन कौन सी जो डिज़ाइंस है वो रंगोली के लिए इस बार हम बना सकते हैं, क्योंकि तरह तरह के डिज़ाइंस हर साल देखते हैं और लोगों के माइंड में यही कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सी डिज़ाइंस की रंगोली हम बनाएं। आजकल तो रंगोली बहुत इजी हो गई है, ईयरबड से रंगोली बना सकते हैं, मतलब इतनी टाइप की चीज़ें से हम लोग अब रंगोली बना सकते हैं कि मतलब अब पहले थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता था, मतलब रंगोली बनाने के लिए पहले बहुत कुछ चीज़ें तैयारी करनी पड़ती थी, डिज़ाइंस देखने पड़ते थे। अब तो ऑनलाइन आप खोलिए और आपको इतने सारे मतलब चीज़ों से रंगोली बनाने का हेल्प मिल जाएगा। वही बिल्कुल, देखिए काफ़ी सारी चीज़ें आज के टाइम पर आ गई है जिससे आसानी से रंगोली बनाई जा सकती है, और यहाँ आप देखेंगे जो रंगोली तैयार हो रही है बहुत खूबसूरत लग रही है, और इसके बाद में इसे और भी ज़्यादा सजाया जाएगा। फ़िलहाल ये देख रहे हैं रंगोली, तो ये छोटी नज़र आ रही है, लेकिन आज के टाइम की जो रंगोली है आप किसी भी तरह से उसे बड़ा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अगर आपको बड़ी रंगोली चाहिए तो। और यहाँ पर जैसा कि सांचे से, यूटेंसिल से कृष्ण जी की जो छवि है वो यहाँ पर बनाई गई है, लेकिन ऐसे ही आप हाथों से भी मोर बना सकते हैं, इसके साथ ही कृष्ण जी की छवि बना सकते हैं। डांडिया खेलते हुए भी लोग बहुत सारी जो तस्वीरें हैं वो रंगोली के बनाते हैं। चलिए और भी जानेंगे, लेकिन थोड़ी सी मदद यहाँ पर मैं भी करती हूँ रंगोली बनाने में, कि इतनी बड़ी जो रंगोली है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। तो देखिए जो रंगोली बनाने के लिए अब कलर्स का इस्तेमाल, क्योंकि कलर्स बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, तो ऐसे में अब येलो के बाद में जो ग्रीन कलर है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। और आप देखेंगे किचन की बहुत सारी चीज़ें रंगोली बनाने में काम आती है, जैसे कि छलनी का इस्तेमाल, यहाँ पर जो चाय छानने वाली छलनी है उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं, और ये जो रंगोली है वो बनाई जा रही है येलो कलर, इसके बाद में ग्रीन कलर। अब येलो कलर पर अगर आप ग्रीन कलर करेंगे, लाइट ग्रीन कलर, तो वो बैलेंस नहीं रहेगा, लेकिन येलो पर रेड की जो बॉर्डर दी गई है वो दी गई है ताकि जो कलर है वो बैलेंस हो जाए और एक नया जो कलर है वो नई डिज़ाइन जो है वो उभर करके आए। देखिए बहुत ही सुंदर सी जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर रंगोली पर उकेरी जा रखी है। आप देखेंगे कि येलो के बाद में ग्रीन कलर किया गया और उसके बाद में ये जो डिज़ाइन है वो की जा रखी है, और इसी तरह से जो रंगोली है वो आप बड़ी कर सकते हैं, और बड़ी अगर रंगोली चाहिए तो इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन ये डिज़ाइंस आप देखेंगे अलग अलग डिज़ाइंस जो है वो यहाँ पर बनाई जा रही है, और तमाम तरह की डिज़ाइंस आती है। और चलिए जान भी लेते हैं कि ट्रेंड में कौन सी डिज़ाइन चलती है और लोगों को कौन सी जो रंगोली है वो ज़्यादा पसंद आती है। लोगों को सर्कुलर फॉर्म में ही रंगोली ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि वो बहुत इजी होता है और उसमें हम स्टेंसिल्स बहुत अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, बहुत इजी होता है वो। उसके बाद फिर जिसका फ्री हैंड, जिनकी जो बहुत आर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, वो फ्री हैंड रंगोली बहुत अच्छा बना लेते हैं, और उन लोगों के हाथ से तो इतनी जल्दी बनती है कि हम लोग भी सोचते कितनी प्यारी है। और क्योंकि हमने हमेशा देखा है जैसे पूरा इंडिया
दिवाली के दिन पूरा लाइक रंगोली से रंगों से भर जाता है, हर घर में 4-4 5-5 रंगोलियाँ बनती हैं, तो इतना प्यारा लगता है वो। इट्स लाइक अ कलर्स ना, कलर्स ऑफ जॉय। तो और कलर्स बैलेंस करने को लेकर के आप क्या कहेंगी, क्योंकि कोई भी कलर हम किसी के साथ में भी लगा नहीं सकते हैं। एग्जैक्टली तो यही है कि रेड येलो जो हम सिंपल मतलब कलर बैलेंस करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम जो ड्रेसअप करते हैं कलर बैलेंस के साथ ही करते हैं कि रेड के साथ हम येलो कुछ वियर करें या ग्रीन के साथ येलो हो जाए, और ब्लैक के साथ तो क्योंकि हर चीज़ जम जाती, बट हम ब्लैक नहीं यूज़ करते रंगोलीज में। तो इस तरीके से आप लाइट शेड के साथ आप सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं कभी। और सबसे बेस्ट है कि आप कोई भी कलर यूज़ कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है बॉर्डर हमेशा डार्क कलर से दीजिए, है ना। डार्क कलर जैसे बीच में आप बॉर्डर्स दे दो डार्क कलर से दीजिए, उसके बाद फिर आउटर में आप वाइट कलर, तो हमेशा सदाबहार है बॉर्डर्स के लिए। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जो रंगोली है वो इसी तरह से बनाई जा रही है और कलर्स जो है उन्हें बैलेंस किया जा रहा है। देखेंगे कि येलो के बाहर जो हैवी आउटलाइन है वो दी गई है ताकि कलर्स बीच में मैच ना हो, और ऐसे में ये जो रंगोली है वो तैयार हो रखी है। इसके बाद में सजाने की भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे शाइन जो है वो मार्केट में मिलती है ताकि आपकी रंगोली जो है वो शाइन करे। इसके लिए मार्केट में कई तरह की जो चीज़ें हैं वो मिलती है। अब यहाँ पर जो रंगोली है वो बनाई जा रही है, खूबसूरत सी जो डिज़ाइंस है वो यहाँ पर बनाई जा रही है, और अलग अलग कलर्स जो है उनका कॉम्बिनेशन इस रंगोली में देखने को मिल रहा है। और कलर्स कौन कौन से होते हैं, अगर कलर्स की बात करें तो खासकर कौन से कलर्स लोगों को लाने चाहिए कि उनके जो दूसरे कलर्स अगर उनके पास में नहीं आए तो उनका काम रंगोली बन जाएगी, उनका काम हो जाएगा। कलर्स तो देखिए जो हमारे नॉर्मल जो कलर्स है, रेड कलर, ग्रीन कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, ये सब कलर्स तो मतलब ऐसा है कि होना ही चाहिए। ये क्या रंगोली में बहुत एक जो उभरने का जो काम करते हैं रंगोली में, क्योंकि रंगोली क्या है, रंगोली एक हम लोग इसलिए बनाते हैं कि कलर्स जो रहते हैं वो एक घर पे एक सजाने का काम करता है, और कलर्स का भी बहुत अच्छा वो मायने रहता है। जैसे रंगोली का माना जाता है जो रंगोली है वो ईश्वर से नाता रखता है। तो बोला जाता है जब ईश्वर घर में जब रंगोली देखते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं, और उससे हमारे घर पे एक गुड लक भी आता है, जो नेगेटिव एनर्जी रहती है वो भी दूर रहती है। तो कलर्स जैसे येलो कलर बहुत शुभ माना जाता है, रेड कलर एक बहुत शुभ माना जाता है, और ग्रीन कलर हो गया। बस हाँ ये है कि रंगोली में हम लोग ब्लैक कलर यूज़ नहीं करते, क्योंकि ब्लैक एक तरीके से अच्छा नहीं, चीज़ों में यूज़ नहीं होता है पूजा में। और पहले के ज़माने में तो ऐसा था कि लोग ये आटा हो गया, चावल का आटा हो गया, और ये हल्दी हो गया, और बहुत सारी चीज़ें रहती थी, पत्ते होते थे, वो सब यूज़ करते थे। क्योंकि हमारे कल्चर में बोलते हैं, हिंदू कल्चर में, कि जो हर इंसान को अन्न दान करना चाहिए। तो पहले क्या होता था कि लोग ये हल्दी, आटा, ये सब जो बनाते थे इन सब चीज़ों से, तो वो एक तरीके से जीव जंतु हो गए, पक्षी हो गए, उनको अन्न दान करते थे। तो ये तो हमारे कल्चर की बहुत ही एक भारतीय कल्चर की बहुत खूबसूरती की चीज़ है कि मतलब हम मतलब रंगोली के थ्रू अन्न दान भी करते थे। बिल्कुल। देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने कही है कि घरेलू चीज़ों से जो रंगोली है पहले के टाइम पर वो बनाई जाती थी, और अब तो ये बहुत सारे कलर्स आ गए, लोगों के पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि वो तरह तरह की जो रंगोली है वो अब बनाते हैं। तो चलिए इसका भी जान लेते हैं कि पहले के समय में रंगोली कैसे बनती थी और कैसे बनाई जाती थी, कौन कौन सी जो घरेलू चीज़ें हैं वो लोग इस्तेमाल करते थे, और आपको कितना अपना जो टाइम है वो याद आता है। पहले के टाइम पे हम लोग जैसे थे, आटा है ना, आटे को रंगोली के लिए यूज़ करते थे, उसकी जो बॉर्डर लाइन है वो आटे से बनाते थे। फिर चावल होता है उसको पीस लेते थे, उसको पीस के उसमें जैसे सिंदूर रोली मिला के उसको रेड कर देते थे, है ना। तो उसको, और हल्दी को पीले कलर के रूप में हल्दी को ले लेते थे हम लोग। इस तरीके से हम लोग ना उसको भरते थे रंग को। चावल को पीस के उसमें लाल कलर जैसे सिंदूर मिला दिया,
उसको मिला के लाल बना के उसको लाल भर दिया, हल्दी को पीले के जगह इस्तेमाल कर लेते थे इस तरह। और जैसे ग्रीन कलर है, ग्रीन में जैसे कुछ वो रहते थे फ्लावर्स या कुछ पत्ते, उसको जैसे वो करके बारीक बारीक करके उसको डाल देते थे तो वो ग्रीन कलर में यूज़ हो जाता था। इस तरीके से हम लोग पहले के ज़माने में रंगोली बनाते थे। आज के समय भी कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल होती है। जैसे अब तो यूटेंसिल्स इस्तेमाल होते हैं, किचन की जो चीज़ें हैं वो रंगोली बनाने में ज़रूर इस्तेमाल होती है, लेकिन वो यूटेंसिल्स के तौर पर, जैसे चाय की छलनी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, और इसके साथ की कोई भी अगर डिब्बी खाली होती है तो उसका इस्तेमाल रंगोली में कैसे करना है वो आज के लोग ढूंढ ही लेते हैं और उसी तरह से जो रंगोली है वो बनाते हैं। लेकिन आज के टाइम पर भी जो लक्ष्मी जी के पैर है दिवाली के अवसर पर वो घरेलू चीज़ों से ही बनाए जाते हैं। जैसे कि आप हल्दी से बनाते होंगे और उस पर कुमकुम डालते होंगे और उसके बाद में चावल आप डालते होंगे। तो चलिए और भी जान लेते हैं कि लक्ष्मी जी के जो पैर हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, और आपके यहाँ पर चावल से भी बनाए जाते हैं। हम लोग जैसे चावल को हम लोग थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देते हैं, फिर उसको हम लोग पीस लेते हैं, पीस के फिर कॉटन लेके उससे फिर हम लोग लक्ष्मी जी के पैर बनाते हैं। आज भी हम चावल को पीस के उसी से लक्ष्मी जी के पैर बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग चावल को यूज़ करते हैं पीस के लक्ष्मी जी के पैर बनाने के लिए। तो देखिए हल्दी का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके साथ ही चावल का भी इस्तेमाल लक्ष्मी जी के पैर बनाने के लिए किया जाता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो रंगोली है वो धीरे धीरे जो तैयार हो रही है, बीच में कृष्ण जी की छवि दिखाई दे रही है और आसपास भी जो बॉर्डर है वो बन चुकी है। अब इस रंगोली को और बढ़ाएंगे तो देखते हैं कि कैसा जो रूप है वो निखर कर के सामने आता है, कैसा जो रंगोली का डिज़ाइन है वो निकल कर के सामने आता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिज़ाइंस को लेके कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए वो खुद ऐसे ही शुरू कर देते हैं और करते करते जो उनकी रंगोली है वो बहुत बड़ी हो जाती है और बहुत सुंदर लगने लगती है। तो देखिए ये जो रंगोली है वो पूरी बन चुकी है और इसके बाद में रंगोली को भी डेकोरेट किया जाता है। वैसे ही इस रंगोली को जो है वो डेकोरेट किया जा रहा है, फूलों से रंगोली को सजाया जा रहा है। इसके साथ ही जो शिमर है वो भी रंगोली पर डाला जाता है। तो चलिए शिमर रंगोली पर कितना ज़रूरी होता है वो पूछ लेते हैं। शिमर आप डाल रहे हैं पूरी रंगोली बनाने के बाद में, कितना ज़रूरी होता है शिमर रंगोली के लिए? इट्स लाइक क्योंकि रात का टाइम रहता है दिवाली का, तो रात में बहुत शाइन करता है शिमर, इसलिए रंगोली में बहुत प्यारा लाइक चार चांद की तरह लगाता है ये। तो इसी तरीके से हम शिमर का यूज़ कर सकते हैं अपने रंगोली में। तो देखिए इसलिए जो शिमर का यूज़ है वो रंगोली में किया जाता है क्योंकि नाइट का समय होता है और ऐसे में आपकी रंगोली शाइन करे, इसके लिए जो शिमर का इस्तेमाल है वो किया जाता है। और दिन में भी जैसे फ्लावर्स को तो हमारे यहाँ पर अशुभ माना जाता ही है, तो ऐसे में जो फ्लावर्स कहाँ छूट जाए, हर जगह फ्लावर्स जो है वो दिखाई देते, तो फूलों से जो है वो रंगोली को सजाया जा रहा है। और कैसे हम रंगोली को सजा सकते हैं? रंगोली को सजाने के लिए आप फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं। बीच में आप जैसे हम लाइक पॉट में हम वाटर लेके उसमें फ्लावर से डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि हम लीव्स के थ्रू, ठीक है, फ्लावर पेटल्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हमारे नेचर में जिसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारी रंगोली सजाने के लिए। और जब कलर्स ले तो कलर्स लेते वक्त भी हमें काफ़ी कुछ ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए अलग अलग चीज़ें आती हैं रंगोली को सजाने के, जिससे आप रंगोली को सजा सकते हैं। आपको ये रंगोली कैसी लग रही है? ये रंगोली बहुत सुंदर लग रही है क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से बनाया है इसको, है ना। और इसमें छन्नी है, आपकी कटोरियाँ है किचन की, है ना, स्पून है, ये सब इसमें यूज़ किया गया है। और इसको यूज़ करके इतना सुंदर बनाया है इन लोगों ने, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर डाले हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। तो देखिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करके रंगोली को सजाया गया है और बनाया भी गया है। जैसे किचन के जो यूटेंसिल्स हैं वो यूज़ किए गए हैं और अब रंगोली पर दिए लगाए जा रहे हैं। जैसा कि दिए दिवाली की रौनक और हर घर में दिए लगाए जाते हैं, तो ऐसे में दिवाली के अवसर पर जो रंगोली है उस पर भी दिए रखे जाते हैं। अब आपकी इच्छा से आप कितने भी दिए रख सकते हैं। दिए हम कैसे रख सकते हैं और किस तरह से जो रंगोली है उसको दिए से डेकोरेट कर सकते हैं? दिए आप देखिए बीच में रख सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर 4 दिए से रख रही हूँ, ये लीजिए,
ये देखिए मैंने ये 4 दिए ऐसे सेंटर पे रखे हैं क्योंकि मैंने बीच में कृष्ण जी बनाया है, तो मैंने 4 कोने ऐसे बॉर्डर बना लिए थे, तो उसमें मैंने ये दिए सजाए। बाकी आप दिए बिल्कुल कोने कोने में भी रख सकते हैं, जैसे ये सर्कल्स बनाए हमने, उस सर्कल्स पे भी हम बहुत सारे दिए जला सकते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और आप अलग अलग जैसे अभी बहुत सुंदर सुंदर दिए आ रहे, डेकोरेटिव दिए आ रहे, बिल्कुल नए नए टाइप के, कुछ तो लोटस वाले दिए आ रहे, वो भी आप सेंटर पे बहुत अच्छे से बड़े बड़े दिए रख सकते हो। उसके बाद आप रंगोली बनाइए, उसके बाद और दियों से सजाइए, बहुत सुंदर लगता है। और वैसे भी दिवाली तो दियों का ही बोला जाता है, तो दिए तो मतलब आपके इस दिवाली में तो दिए होने ही चाहिए। रंगोली बनाते वक्त लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं, तो आप रंगोली बनाते वक्त कितना एंजॉय करते हैं और क्या क्या चीज़ें रंगोली बनाते वक्त करते हैं? मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ रंगोली बनाते हुए। मैं तो वेट ही करती हूँ दिवाली कब आए, कब मैं मार्केट जाऊँ, कलर खरीद के लेके आऊँ और कब मैं रंगोली बनाऊँ। बहुत बहुत पहले से तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ, बिल्कुल डिज़ाइंस मैं पहले से ही नेट पे सर्च करके। और जब बनाती हूँ ना तो एक बहुत क्रेज़ रहता है कि दिवाली आ गई है। हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, गाने बजाते बजाते, मतलब गाने सुनते सुनते रंगोली बनाते हैं। और अभी तो मतलब दिवाली तो राम जी का है, तो राम जी कितने भजन आ गए कि भजन सुनते सुनते रंगोली बनाते हैं हम लोग। बिल्कुल, तो देखिए अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रंगोली बनाना एंजॉय करते हैं, लेकिन रंगोली बनाते हैं जब बच्चे तो अंदर बहुत सारे जो पकवान हैं वो भी घर में बनाए जाते हैं। तो जब रंगोली बनाई जाती तो आप क्या करते हैं? क्योंकि पहले आप रंगोली बनाते थे लेकिन अब तो बच्चे हैं तो बच्चे बना लेते, तो फिर आप उस टाइम पर क्या करते हैं? अब बच्चे रंगोली बनाते हैं तो फिर हम पकवान बनाते हैं। गुजिया है, बेसन की पपड़ी है ना, मैदे का पपड़ी है, फिर जो मीठे खुरमे होते हैं वो बनाते हैं। तो हम लोग फिर इसमें लग जाते हैं बच्चे, क्योंकि आजकल हम लोग को ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि बच्चे हैं, तो बच्चे रंगोली बनाते हैं। तो इसलिए हम लोग अपना किचन में ये सब बनाने में लगे रहते हैं। गुलाब जामुन है, यानी तरह तरह के, बड़ा मज़ा आता है कि दिवाली आई है तो हमको ये बनाना है, तो हमको गुलाब जामुन बनाना है, तो हमको गुजिया बनाना है। तो हम लोग इसमें अपना टाइम वो करते हैं। तो देखिए एक तरफ जहाँ रंगोली बनाई जाती है तो दूसरी तरफ जो बड़े लोग हैं वो घर में मम्मी है, पापा है, इसके साथ ही पापा तो रंगोली में भी मदद करते हैं बहुत सारे घरों में। और ऐसे में अगर बात की जाए कि घर के अंदर, बाहर तो रंगोली बन रही है लेकिन घर के अंदर बहुत सारे जो पकवान हैं वो बनाए जाते हैं। अब देखिए आप जो रंगोली है वो कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि जो शिमर है वो इस पर डाला गया है, जो शाइन है वो डाली गई है और उसकी वजह से निखर कर कि जो रंगोली है वो सामने आ रही है। ऐसे में नाइट में बहुत अच्छी जो रंगोली है वो दिखाई देगी, क्योंकि ये शिमर की वजह से ये रंगोली शाइन करेगी। और डेकोरेट किया जाता है दियों की वजह से और फूलों की वजह से, जैसे फूलों से डेकोरेट कर दिया रंगोली को, दियों से कर दिया, तो ऐसे में दिवाली की जो रौनक है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही आप कुछ टिप्स यहाँ पर ले सकते हैं रंगोली के डिज़ाइंस को लेकर के, कि नई नई जो डिज़ाइंस है वो रंगोली में बनाई जाती है। आप कहीं पर भी कोई सी भी जो डिज़ाइन है वो बना सकते हैं। इसके साथ ही लक्ष्मी माता के पैर दिवाली के अवसर पर बनाए जाते हैं, तो आप घरेलू चीज़ों से भी बना सकते हैं। ऐसी ही कुछ टिप्स को आप देखेंगे तो बहुत अच्छी जो रंगोली है वो आपकी भी बनकर तैयार होगी। और सोशल मीडिया पर भी सर्च करेंगे तो जो नई नई डिज़ाइंस है वो आपको रंगोली की मिलेंगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए BS TV के साथ में। नमस्कार।